दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम पहुंचने की खबर है। दिल्ली के शांति निकेतन में सोरेन के घर ईडी पहुंची है और जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ भी की थी और ये पूछताछ जो है वो रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। इसके बाद ईडी ने 29 से 31 जनवरी के बीच सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था और अब खबर ये है कि ईडी की टीम जो है वो हेमंत सोरेन के घर जो है पहुंची है। दिल्ली के शांति निकेतन में सोरेन का घर है, वहां पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, पूछताछ आज होनी है या कुछ और है? जो लैंड डील का मामला है उससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला से जुड़ा हुआ, उस मामले में हेमंत सोरेन को 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया था और ये जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली में जो शांति निकेतन में उनका घर है वहां पर ईडी की टीम पहुंच गई है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ होनी हो, क्योंकि पिछली बार जब ईडी की टीम उनके आवास पर गई थी तो वहां पर काफी हंगामा हुआ था और जो लोकल पुलिस है वहां की उसने जो ईडी की टीम के साथ जो सीआरपीएफ के जवान थे उनके खिलाफ धारा 144 तोड़ने का मामला दर्ज किया था। तो ईडी की टीम ने ये कहा था कि वो ईडी के दफ्तर आए और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो हेमंत सोरेन दिल्ली में है और दिल्ली में उनके घर में जो ईडी की टीम है वो पूछताछ करने पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर ईडी पहले 7 सम्मन जारी कर चुकी थी, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं आए थे। इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था और कहा था कि उनसे पूछताछ वो कब करें, उनको टाइम दें। इसके बाद हेमंत सोरेन ने ईडी की टीम को अपने आवास पर पूछताछ के लिए बुलाया था और ईडी की टीम ने करीब 7.5 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने फिर से उनको सम्मन जारी किया था और कहा था कि 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच वो ईडी के दफ्तर आए और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। तो अभी ये माना जा रहा है कि इसी मामले को लेकर जो हेमंत सोरेन है उनसे जो ईडी की टीम है वो उनके घर जाकर पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, सब जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर की, जहां पर ईडी की टीम के पहुंचने की खबर है। और जैसे कि मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे थे, इससे पहले जो पूछताछ उनसे हुई थी तब उसके बाद ईडी ने ये 29 से 31 जनवरी के बीच का पूछताछ के लिए जो है वो वक्त मांगा था, बुलाया था। अब यही माना जा रहा है कि पूछताछ जो है वो अब हो सकती है आगे की, क्योंकि पिछली बार जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी तो कई घंटे वो पूछताछ जो है वो चली थी। चलिए, मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन मुकेश, यहाँ पर पिछली बार जब पूछताछ हुई थी काफी घंटे उसमें भी लगे थे। अभी तक कई समन जो है वो दे चुकी थी ईडी, लेकिन ये हेमंत सोरेन से पूछताछ नहीं हो पाई थी। ये कितना गंभीर इनके खिलाफ मामला है, इसको भी थोड़ा आप समझाइए। देखिए, बेसिकली मामला ये है कि जो रांची के अलावा कोलकाता में कुछ जमीनें थी जो कि ये जमीनें सरकारी जमीन थी और इसमें एलिगेशन ये है कि इन जमीनों को इनका जो पूरा लैंड यूज है वो लैंड यूज करके चेंज करके उनको जमीनों को अलग अलग जो बिल्डर्स हैं उनको बेच दिया गया। और उसमें जो एक जमीन का टुकड़ा है जो कि डिफेंस की लैंड थी रांची में, वो हेमंत सोरेन के परिवार ने परचेज की थी। तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था कि जो जमीन ली गई है वो हेमंत सोरेन के जरिए ली गई है। ये पूरा जो स्कैम है ये 80 करोड़ रुपए से ऊपर का है, जिसको लेकर जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और इस मामले में लगातार जो ईडी की टीम है वो हेमंत सोरेन को सम्मन जारी करती रही है। 7 बार सम्मन जारी किए गए, लेकिन अगर हम देखें तो झारखंड सरकार और ईडी के बीच में इन सम्मन को लेकर काफी टकराव बढ़ा। जो झारखंड सरकार, जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, उनकी जो प्रमुख सचिव हैं वंदना दादेल, उन्होंने एक आदेश जारी किया और कहा कि अगर कोई भी केंद्रीय एजेंसियों से सम्मन जारी करता है या उनको पूछताछ के लिए बुलाता है तो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी सीधे तौर पर पूछताछ के लिए नहीं जाएगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट शेयर करेगा। पहले वो एक नोडल जो कमेटी है सरकार की उसके पास जाएगा और कमेटी तय करेगी कि पेश होना है या डॉक्यूमेंट शेयर करना है या नहीं करना है। इसके बाद ईडी ने जो झारखंड के सीएम की प्रमुख सचिव वंदना दादेल हैं उनको पत्र लिखा और कहा कि वो किस अधिकार से अपने डिपार्टमेंट के लोगों को
पत्र लिख रही जी। माफ करिए, पत्र लिख रही हैं, क्योंकि ईडी के पास अधिकार है छापेमारी करने का और सम्मन जारी करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए।